वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका सुबोध सर आपके अपने चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर में सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ध्यान से इनको सीखिएगा और ये जो टॉपिक है ये हर एक कह सकते हैं कि हर एक जगह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। जगह कहने का मतलब चाहे एकेडमिक हो चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल हो, हर जगह ये खूब पूछी जाती है। इसके अलावा स्पीकिंग में भी इनका काफ़ी प्रयोग होता है, इसलिए आज हम लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। बट एक बात ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी इडियम फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, ज्यादातर वो कहीं ना कहीं से किसी एक अपने वर्ड से या किसी एक ऐसी स्थिति सिचुएशन से वो कह सकते हैं कि अपने आप का संबंध बताती रहती है, जिससे कि हमको याद करने में उसको सहूलियत हो जाएगी। वैसे ही अगर आप रटेंगे खाली तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि इनको कैसे तैयार करना है। बस ज्यों त्यों टेढ़ी मेढ़ी आपके दिमाग में किसी भी तरीके से आनी चाहिए और ये सभी चीजें आपको जबान पर आपकी याद होनी चाहिए, तभी आपकी इंग्लिश प्योर हो सकती है। चाहे लिखने में हो चाहे बोलने में हो, हर जगह पर इनकी जरूरत पड़ती है और कॉम्पिटिटिव लेवल में तो खूब इनकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए सीखते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमेशा के लिए लगातार आप इंग्लिश एकेडमी बाय सुबोध सर से जुड़े रहें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खूब इसको जम के फैला दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, अच्छा बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे एंड फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, मुहावरे एवं वाक्यांश। अच्छा, इनमें दिक्कत क्या है? अगर हम इनको डायरेक्टली इससे रटें तो दिक्कत क्या है, क्योंकि ये अगर आप इनका मीन निकालेंगे तो इनका अर्थ कुछ और निकल जाएगा, इसलिए हम इनको फनी तरीके से सीखते हैं। जरा समझिएगा। एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, शुद्ध कह सकते हैं पानी या शुद्ध जल जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन अब इसको जोड़ेंगे कैसे? देखो, एडम्स, एडम का मतलब क्या है? इसको एडम बोलते हैं। एडम मतलब आदम। ठीक है, ये एक बाइबल से लिया गया वर्ड है। मिल्टन के द लॉस्ट पैराडाइज में भी ये यूज किया गया है। ठीक है, मतलब आदि पुरुष या कह सकते हैं सबसे पहले पुरुष इनको माना जाता है इस पृथ्वी पर। तो एडम्स एल, अब जरा समझिएगा ध्यान से। एडम्स का मतलब क्या हुआ? बहुत ही पुराने शुरुआती दौर के या सबसे पहले के। एल का मतलब होता है मद्य, जौ से बनी मदिरा। तो सभी जानते हैं शुरुआत में मदिरा का कोई सेवन नहीं करता था, तो शुरुआत से ही इंसान किस चीज का सेवन करता आ रहा है, किस चीज को पीता आ रहा है? आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं। शुरुआत से किस चीज को पीता आ रहा है? शुरुआत से पानी पीता आ रहा है, हमेशा से पानी पीता है। भाई आज भी बहुत से लोग जो है शराब नहीं पीते तो क्या पीते हैं? वो पानी नहीं पीते, पानी तो पीते ही पीते हैं। तो इसी तरीके से एडम्स एल का मतलब है वाटर, प्योर वाटर भी इसको बोल सकते हैं। एडम्स एल, एल का मतलब क्या हुआ? जौ से बनी मदिरा, मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो एडम्स एल, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ एडम्स एल। एंजल ऑफ डेथ, एंजल ऑफ डेथ, एंजल मीन्स क्या होता है? जरा समझना ध्यान से। एंजल मीन्स होता है देवदूत। ठीक है, या दूत। ऑफ डेथ मीन्स क्या होता है? मृत्यु का, मृत्यु का दूत। उसको देवदूत नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? यमदूत। क्या बोलते हैं उसको? यमदूत। तो इसीलिए इसके बना हुआ मैसेंजर ऑफ डेथ, इसकी हिंदी होती है यमदूत। इसकी हिंदी क्या होती है? यमदूत। ठीक है, कैसे बन गया? कि एंजल ऑफ डेथ, एंजल ऑफ डेथ, एंजल मीन्स दूत, ऑफ मीन्स का, डेथ मीन्स मृत्यु का, मैसेंजर ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु का दूत, जिसको बोलते हैं यमदूत। जैसे कोविड-19 इज मैसेंजर ऑफ डेथ या कोविड-19 इज अ मैसेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, कोविड-19 जो है वो यमदूत का कह सकते हैं एक रूप है। फिर इसके बाद एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम समय पर या बिल्कुल आखिर में जिसको बोलते हैं, या आखिरी समय पर। तो सभी लोग जानते हैं घड़ी में, अगर सभी लोग इस चीज को खूब गौर से देखे हैं तो घड़ी में 11 के बाद कितना आता है? 12 आता ना, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 शुरू हो जाता है। तो बस वहीं से तो फ्रेज बनी हुई है, रटने की क्या जरूरत है? जरा समझिए इसको ध्यान से। एट द 11th आवर,
कि 11वें घंटे पर, ऐसे समझे 11वें घंटे पर, उसके बाद आखिरी घंटा कौन सा है भाई, 12वां ही तो है, इसीलिए हो गया अंतिम समय पर या अंतिम क्षण में। जैसे पुलिस रीच देयर एट द 11th आवर, पुलिस जो है वहां पर अंतिम समय में पहुंची थी। ठीक है, तो समझ गया सभी लोग। एट द 11th आवर का मतलब क्या है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। देखो बस दिमाग में आपके भरनी चाहिए, और कैसे भरनी है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, लगे रहिए, सब समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है एक अवांछनीय व्यक्ति, वर्थलेस फेलो, नीच इंसान, धूर्त इंसान जिसको आप बोल सकते हैं। अब ये फ्रेज कैसे बनी है, आ मीन्स ए, ब्लैक मीन्स काली, शीप मीन्स भेड़। काली भेड़ किसी ने देखी, नहीं देखी, तो इसी तरीके से क्या होता है यहां पर इसके लिए बता दिया गया एक अजीब इंसान, एक वर्थलेस इंसान। भाई हर इंसान मेहनत करता, आप करते हैं, हम करते हैं, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कह सकते हैं कि मेहनत किए बिना ही मजा ले लेना चाहते हैं, या कह सकते हैं मेहनत किए बिना ही फल ले लेना चाहते हैं, उनको बोलते हैं वर्थलेस फेलो, और इसके लिए उनको बोलते हैं अ ब्लैक शीप। जैसे आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही इज अ ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास, मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह मेरी कक्षा का एक अवांछनीय व्यक्ति है। ठीक है, या अवांछनीय लड़का है, ठीक है, अवांछनीय कैंडिडेट है। अ ड्रॉप इन द ओशन, कितनी इजी है ये देखिए यहां पे, अ ड्रॉप इन द ओशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत कम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही कम। अब देखिए कैसे बना हुआ है, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसको आप ये भी बोल सकते हैं, अ ड्रॉप इन द ओशन। देखिए कितनी मजेदार इंग्लिश है, एकदम फनी मोड में सीखिए। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, या इसको वेरी लिटिल बोल सकते हैं। अब भाई ऊंट इतना बड़ा होता है, एक जीरा उसके मुंह में डाल दो तो क्या पता चलेगा कितना बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी लिटिल, बहुत ही कम। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समुद्र कितना विशाल, बहुत बड़ा समुद्र होता है ना, बहुत बड़ा है, और उसमें एक बूंद पानी की डाल दो, उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बूंद पानी की निकाल लो, क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता है। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, वेरी लिटिल, बहुत ही कम। अ ड्रॉप इन द ओशन, बहुत ही कम, या ऊंट के मुंह में जीरा। अब यहां पर देखिए बड़ी प्यारी सी फ्रेज आ रही है, बड़ा प्यारा सा यहां पे लिखा हुआ ABC। तो ABC का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, मींस किसी भी विषय का शुरुआती ज्ञान। जैसे आप लोगों ने खूब सीखा होगा, खूब कहते हैं यार तुम्हें तो इस चीज की ABC नहीं आती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से याद आ गया, टेंस की सीरीज चल रही है, टेंस की सीरीज देखिए जाके अच्छी तरीके से, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा। वैसे यहां पर ABC, बिगिनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, जैसे यू डू नॉट नो ABC ऑफ इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश का ABC नहीं आता, इसका कहने का मतलब है कि तुम्हें इंग्लिश का शुरुआती ज्ञान भी नहीं है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डज नॉट नो ABC ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि उसे इकोनॉमिक्स की ABC नहीं आती है, इसका मतलब ABC नहीं है, इसका मतलब है कि उसे इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर किसी भी विषय का प्रारंभिक ज्ञान होना। ठीक है, तो खूब बोलिएगा ABC, ABC, ABC का मतलब कुछ नहीं आता, ABC। ठीक है, और अगर आता है तो यस, आई नो द ABC ऑफ फिजिक्स, मुझे फिजिक्स का शुरुआती ज्ञान है। ठीक है, इसके बाद बेड ऑफ रोजेस, देखिए कितनी आसान फ्रेज है। इसका मतलब क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल सिचुएशन या कंफर्टेबल वर्क। ठीक है, तो अब बेड ऑफ रोजेस, अब भाई बेड ऑफ रोजेस ये भी देखो कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया गया होगा। तो कनेक्ट किससे किया गया, बेड ऑफ रोजेस, बेड मींस बिस्तर, ऑफ मींस का, रोजेस मींस गुलाबों का, गुलाबों का बिस्तर। अरे भैया किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है तो आरामदायक चीज ही, बड़ा मस्त है, आराम से लेट जाओगे कितना अच्छा लगेगा। तो इसीलिए यहां पर इसी से फ्रेज निकल के, इसी से ये वर्ड निकल के बना हुआ है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मींस आरामदायक, और उसी के आगे क्या जुड़ गया है, पोजीशन, स्थिति। कंफर्टेबल पोजीशन मींस ये आरामदायक स्थिति है। तो किसको आरामदायक स्थिति अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, जीवन आरामदायक स्थिति नहीं है। या द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट है वो आरामदायक स्थिति नहीं, भाई बहुत वर्क पड़ता है ना। अब इसके बाद चलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, बड़ी इजी है और खूब पूछी भी जाती है भाई। ठीक है, बड़ी इजी है और खूब पूछी भी जाती है। बोन ऑफ कंटेंशन, अ कॉज ऑफ क्वेरल। अ कॉज मींस होता है कारण, ऑफ मींस का, क्वेरल मींस झगड़े का, झगड़े का कारण मींस झगड़े की जड़। ठीक है, झगड़े की जड़। अब ये भी बना हुआ है यहीं से। भाई मान लो
बोन का मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको साथ साथ मीनिंग्स भी समझाते हुए चल रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझ। बोन का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, और कंटेंशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, या आप इसको बोल सकते हैं कंटेंशन, प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं विवाद, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं और या इसको बोल सकते हैं विवाद। तो क्या बन गया, बोन मीन हड्डी ऑफ कंटेंशन का मतलब विवाद की, प्रतिस्पर्धा की। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो कि विवाद का कारण बन जाए तो भाई क्या है तो वो झगड़े की जड़ ही। अगर कोई विवाद का कारण है तो झगड़े की जड़, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन तो यहां पर क्या हो जाएगा, अ कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है। जैसे दिस प्रॉपर्टी इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मोहन एंड सोहन। ये प्रॉपर्टी जो है मोहन और सोहन के बीच में झगड़े की जड़ बनी हुई है, या मोहन और सोहन के बीच में झगड़े की जड़ है। फिर अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, स्वर्णिम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसको ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डे भी बोल सकते हैं। तो जब कोई भी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, भाई आप क्या करते हैं, अगर कोई एक मान लो आप एक नोट तैयार करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके नीचे क्या करते हो, हाईलाइट कर देते हो, ठीक है, उनके नीचे लाइन खींच देते हो, हाईलाइट कर देते हो, किसी तरीके से उनको अलग नोट कर लेते हो। तो वही तो यहां पर है अ रेड लेटर डे, मतलब लाल दिवस का दिन नहीं। इसका वर्ड टू वर्ड मीन निकलता है लाल दिवस का दिन, ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन या बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस। तो सीधी सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन या वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे 15 अगस्त इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, जैसे 17 फरवरी इज कोई भी डेट लिख सकते हैं, 17 फरवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, या इज रेड लेटर डे फॉर मी, कि 17 फरवरी जो है वो मेरे लिए एक स्वर्णिम दिवस की तरीके से है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो रेड लेटर डे का मतलब समझ गए, इंपॉर्टेंट डे, ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील अ फेयर बार्गेन, ठीक है। तो रेड लेटर डे एकदम क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात आती है स्क्वायर डील की। स्क्वायर डील का मतलब फेयर बार्गेन, ईमानदार व्यक्ति, या आप इसको बोल सकते हैं व्यापार में ईमानदारी बरतना या निष्कपट व्यवहार करना। तो भाई फिर इस यहां पर क्या बना हुआ है, स्क्वायर, ये क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो स्क्वायर बना हुआ है, यहां पर मान लो कोई व्यक्ति है, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, चाहे जिधर से भी आए उसके लिए वो सभी समान हैं। इसी तरीके से ये बना हुआ है स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब निष्कपट व्यवहार, क्योंकि आप अगर कहीं पर भी कहीं फैसला करवाना चाहेंगे, किसी से फैसला करवाना चाहे तो आप ऐसे व्यक्ति से फैसला करवाना चाहेंगे जो निष्कपट व्यवहार रखता हो, यानी कि अलग अलग सिचुएशन, मतलब पर्सन टू पर्सन उसका फैसला बदलता चला जाए, है ना। वो कपटी होता है, निष्कपट व्यक्ति होता है जो सिचुएशन को ध्यान में रखकर हर एक चीज का सही तरीके से फैसला लेता है, किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, ऐसा कुछ नहीं, वो एकदम एक ही नजरिए से दोनों पक्षों को देखता है। तो वहीं से बना हुआ स्क्वायर डील। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, चौकोर या वर्गाकार या बराबर। तो बराबर का जो है समझौता करने वाला या बराबर का व्यवहार करने वाला व्यक्ति जो होता है स्क्वायर डील होता है, फेयर बार्गेन करता है, मतलब ईमानदार होता है, या आप इसको बोल सकते हैं निष्कपट व्यवहार। इसका मतलब होता है निष्कपट व्यवहार, ठीक है। तो आई होप यहां तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तुरंत और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। जैसे ही वीडियोस मैं यहां पे डालूं, जैसे ही वीडियोस पहुंचे यूट्यूब पर, तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।